वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महादेव के भक्तों की जुबान पर इन शब्दों को आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों के दम पर कुछ लोग भौकाल टाइट करते रहते हैं। महाकाल के ऐसे ही एक भक्त से मध्य प्रदेश के तेज तर्रार दरोगा भागवत प्रसाद पांडे का पाला पड़ गया, जो कार में सवार थे लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाया था। और जब दरोगा भागवत प्रसाद पांडे ने उन्हें सीट बेल्ट धारण करने के लिए कहा तो महाकाल के भक्त बाबा जी ने मना कर दिया। फिर इसके बाद दरोगा पांडे जी ने बाबा जी को कैसे समझाया, आप भी देख लीजिए। भोलेनाथ है तो 1000 के चालान कटेगा। जो होने वाला होगा तो क्या रोक पाएगा? रोक लेगा, ये कहाँ रोक पाएगा? लोग इसको कभी नहीं लगाए। हाँ, अब नया फैशन आया है, लगाना पड़ेगा। जिस मध्य प्रदेश में महाकाल विराजमान है, उसी राज्य के एक दरोगा जी बड़े मशहूर हैं, जिनका नाम तो वैसे भागवत प्रसाद पांडे है, लेकिन ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले लोगों को भागवत प्रसाद पांडे जिस अंदाज में समझाते बुझाते हैं, उस अंदाज ने उन्हें मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर कर दिया है। मध्य प्रदेश की सड़कों पर अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं या फिर सीट बेल्ट लगाए बिना कार चला रहे हैं और अगर आपका सामना तेज तर्रार दरोगा भागवत प्रसाद पांडे से पड़ गया तो समझ लीजिए कि उनके मोहल्ले से आप हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए बिना नहीं गुजर सकते। बाकी पुलिस वाले भले ही आपको चालान काटने का डर दिखाते रहे हों, लेकिन भागवत प्रसाद पांडे के समझाने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि लोग झट से हेलमेट लगाते हैं और पट से सीट बेल्ट। लेकिन इस बार भागवत प्रसाद पांडे का पाला महाकाल के एक भक्त से पड़ गया, जो बिना सीट बेल्ट के ही कार में सवार होकर जा रहे थे। और जब दरोगा भागवत प्रसाद पांडे ने उन्हें रोका तो कहने लगे, हम खुद भोलेनाथ हैं, जो होने वाला होगा उसे ये सीट बेल्ट क्या रोक पाएगा। श्रीमान जी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। सीट बेल्ट आपने धारण नहीं किया है प्रभु। क्या सीट? ये हाँ, ये काहे के लिए हम धारण करें? ताकि कहीं अगर दुर्घटना होती है तो मुंडी इधर न लड़े। जो होगा तो खुद भोलेनाथ है। भोलेनाथ है तो 1000 के चालान कटेगा। जो होने वाला होगा तो क्या रोक पाएगा? रोक लेगा, ये कहाँ रोक पाएगा? अरे रोकना पड़ेगा। इसको लगाइए आप। ये नहीं रोक पाएगा। लगाइए लगाइए। अभी उतार देंगे महाराज जी को यहीं पे मोटरसाइकिल। नहीं लगाना, यहाँ से बिना लगाए कोई नहीं जाएगा। लगा लेंगे। तो अपने से लगाएंगे, वो सिखाना है भाई हमको। लगाइए गुरु, लगाइए। सीट बेल्ट लगाएंगे, जीवन बचेगा। महाराज जी ऐसे नहीं, अरे हो गया, लगाने दीजिए उनको, लगा लेंगे वो। हम लोग इसको कभी नहीं लगाए हैं। हाँ, अब नया फैशन आया है, लगाना पड़ेगा। भागवत पांडे जी हैं। कार में बैठे बाबा जी के साथ साथ कार चला रहे शख्स ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। और जब दरोगा भागवत सीट बेल्ट लगाने के लिए कहने लगे तो कार सवार युवक कहने लगा, हम तो लोकल हैं, यहीं पास में जाना है। जिस पर दरोगा पांडे जी ने साफ साफ कह दिया, लोकल हो या ओरिजिनल, यातायात नियमों का पालन सबको करना है। जान को बचाना है लग गया तो सीट बेल्ट लगा। और आपके लिए अलग से बोलना पड़ेगा। नहीं, हम लगा ले हमारे पेट में पुल उतर सही हमका। नहीं। हाँ, लोकल हो चाहे ओरिजिनल हो, यातायात नियमों का पालन सबको करना है। आप हाईवे में है ना? हर काम में लगाइए, बताएं सीट बेल्ट। ये बताइए, आपके भले के लिए बोल रहे हैं कि हमारे भले के लिए? ऐसा तो नहीं है कि सीट बेल्ट लगा लेंगे तो पुलिस की तनख्वाह बढ़ जाएगी। अरे आप लोगों को लगाइए। ये बात लगाइए तो बताएं। सबको एक मैसेज दीजिए छोटा सा, बता दीजिए इसमें, सुरक्षित चलें, सीट बेल्ट लगाएं। बोलिए महाराज जी, आप भी एक बात। ठीक है, अरे बोलिए। जय महाकाल। जय महाकाल। मृत्यु हमारी जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। एक्सीडेंट कभी नहीं होता है अगर सीट बेल्ट लगा होता है। उनकी जब कृपा होगी तभी होगा, बाकी नहीं। हाँ, तो उन्हीं की कृपा से लगाइए। बोलिए महाकाल की। ये बात तो आप भी जानते हैं कि कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि जब हादसा होता है तो यही वो हथियार है जो हादसे के वक्त आपकी जान बचाता है। और जो सीट बेल्ट नहीं लगाता उसके साथ क्या होता है, ये आप कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र में हुए एक सड़क हादसे से समझ सकते हैं।
जब मर्सिडीज से जा रहे टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हादसे के बाद खबर आई कि साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसीलिए हादसे में उनकी जान चली गई। इसीलिए ऐसे हादसों से आपको सबक लेना चाहिए और जब भी कार चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और कार में बैठे दूसरे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहें। बहरहाल खुद को भोलेनाथ बता रहे महाकाल के भक्त बाबा जी को दारोगा भागवत प्रसाद पांडे ने जिस अंदाज में सीट बेल्ट लगाने के लिए समझाया, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर ताकि कहीं अगर दुर्घटना होती है तो मुंडी इधर न लड़े। जो होगा तो खुद भोलेनाथ है। भोलेनाथ है तो 1000 के चालान कटेगा। जो होने वाला होगा तो क्या रोक पाएगा? रोक लेगा? ये कहाँ रोक पाएगा? अरे रोकना पड़ेगा। इसको लगाइए आप। ये नहीं रोक पाएगा। लगाइए लगाइए। अभी उतार देंगे महाराज जी को यहीं पे मोटरसाइकिल। नहीं लगाना, यहाँ से बिना लगाए कोई नहीं जाएगा। लगा लेंगे। तो अपने से लगाएंगे, वो सिखाना है भाई हमको। लगाइए गुरु, लगाइए। सीट बेल्ट लगाएंगे, जीवन बचेगा। महाराज जी ऐसे नहीं। अरे हो गया, लगाने दीजिए उनको, लगा लेंगे वो। तो सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाए? भूल गए हैं? लगाओ वाला। ये बात, ये लग गई सीट बेल्ट। अच्छा, सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं पता है? क्या सेफ्टी होती है इससे? हाँ, और जोर से बोलिए। एक्सीडेंट वगैरह होने से। हाँ ये, हाँ कैसे होता है डेमो करके दिखा रहे हैं। हाँ ये अभी लॉक हो गया, अब आपकी बॉडी आगे नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट होता है तो आपकी बॉडी इससे आगे नहीं जाएगी, साथ ही एयर बैग खुल जाएगा जिससे आपके शरीर की सेफ्टी हो जाएगी, है ना। और इसमें जो धीरे से अगर हम इसको ऐसे निकालते हैं तो ये आ जाता है, पर जैसे ही झटके से करते हैं तो ये रुक जाता है। क्यों? ऐसा इसका मैकेनिज्म है। आगे देखें, इसमें कोई भी धूल नहीं रहती है, पूरी तरह से धूल रोधी है। इसमें कोई धूल नहीं चिपकती। थोड़ा बहुत भी धूल अगर चिपकती है तो वो इससे झड़ जाती है। तो इस तरह से आपका डस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित रहें। बुखार तो नहीं आती सीट बेल्ट लगाने से? ऐसा तो नहीं सर दर्द करने लगता हो, सर चढ़ जाता हो, है ना? कोई घाव तो नहीं होता? तो फिर इसको लगाना है, ठीक है। चलिए, थूकिए अभी भला, और थूकिए, कस के थूकिए। हेलमेट नहीं लगाए हैं, बताओ काहे नहीं लगाए हैं? आप नहीं मना करती हैं इनको ये बिना हेलमेट में निकले हैं? गुटखा कब से खा रहे हैं? गुटखा भी खा रहे हैं? लेके आओ इनको, एक हेलमेट देते हैं बढ़िया। उसमें एक शर्त में देते हैं, शर्त मंजूर हो तो दें। शर्त ये है कि इसके बाद भी आप, चूंकि अब शक्ल तो याद हो ही गई हमको, तो इसके बाद अगर आप बिना हेलमेट के मिलेंगे ना मिलेंगे ना सर, 5 गुना जुर्माना होगा। ना मिलेंगे सर, हैं? कभी, है ना। ये लीजिए, यह मुकुट मैं आपको यह कह करके धारण करवा रहा हूँ कि इस मुकुट का मान रखिएगा, और इस मुकुट को धारण करने के पश्चात व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर, क्षतिग्रस्त होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। समझ रहे हैं? हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस मुकुट का धारण हमें करिएगा जब इसमें चलिए तो। और नहीं धारण करते हुए मिले तो शकल याद हो गई है, 5 गुना जुर्माना। बिल्कुल सर, कभी भी। हाँ, आज के बाद मतलब बगैर हेलमेट हम कभी न पकड़े जाएंगे। पक्का? जी बिल्कुल, वादा रहा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए भाई, आपकी जो फैमिली है ना, बच्चे भी हैं? बेटी। अच्छा, बेटी हैं। चलिए, तो बेटी हैं आपकी, तो इनको भी बताइए ये चीज़। आप सुरक्षित रहेंगे, इनको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा क्या? है ना। चलिए बैठिए बढ़िया, थोड़ा स्टार्ट करिए वाला। बैठ जाइए बहन, आप भी बैठिए, हम चालू कर दें। ये बात ठीक है। अब आपके पिताश्री को आप समझाइएगा, ठीक है। स्टार्ट करिए तात। क्या बात, ये बात बहुत बढ़िया बात, ठीक है। धन्यवाद आपका। चल जाइए। हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए होता है मित्रों। हेलमेट जो है, अगर आपका जन्मदिन है, कहीं कोई ऐसी बात है, तो आपको चाहिए लोगों को आप बढ़िया